नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारे प्राचीन कवियों ने अपने कविताओं में इतने गूढ़ अर्थ रखे हैं, उन्हें समझना साधारण लोगों के वश की बात नहीं है। कितनी गहराई से उन्होंने अर्थ निकाला है कि उसका आचरण कर हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अब जैसे कबीरदास हुए, रहीमन हुए, तुलसीदास हुए, इन सबों ने अपने दोहों में, चौपाइयों में या अपनी रचनाओं में अनेक गूढ़ रहस्य भरी बातें लिखी हैं, जिन्हें हम आचरण कर अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जैसे रहीमदास जी का कुछ दोहे हैं, उन्हें मैं आप सबको कुछ सुना रहा हूँ। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जुड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीमन धागा प्रेम का रिश्ता कितना नाजुक होता है, उसको हमें निभाना अत्यंत कठिन होता है। प्रेम तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसका अंत तक निभाना अत्यंत कठिन है। उसको बिरले लोग ही निभा पाते हैं, और उसमें भी कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि आपस में मनमुटाव हो जाता है, एक दूसरे के प्रति शत्रुता की भावना भी आ जाती है। लेकिन निभाने के लिए हमें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब हमने प्रेम किया है तो उसे हमें भली भांति निभाना चाहिए, अपने साथ को निभाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे प्रेम का धागा, जैसे एक धागा जो है प्रेम का, हमें एक सूत्र में बांधे रखता है। यदि हम किसी को कड़वी बात बोलें तो उसका हृदय दुखी हो जाएगा, वह हमसे टूटा हुआ सा रहेगा, अलग अलग रहने की चेष्टा करेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रेम के धागे को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। अर्थात हमें किसी से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी का हृदय दुखी हो, क्योंकि प्रेम का धागा तो अत्यंत नाजुक है। इसको एक बार मनमुटाव हो जाए तो फिर जोड़ना मुश्किल हो जाता है, और यदि जुड़ भी जाए तो क्या होता है, एक गांठ पड़ जाती है। मन में हमेशा खटका बना रहता है कि पता नहीं फिर आगे चलकर क्या करेगा वो, क्या नहीं करेगा। एक संदेह की भावना पनपती रहती है। इसलिए प्रेम के रिश्ते को निभाने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए कि वह शांतिपूर्वक निभ जाए। उसी को रहीम जी ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जुड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो इसी को उन्होंने कहा है कि प्रेम का जो रिश्ता है उसे हमें भली भांति निभाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने दूसरे दोहे में कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। पानी शब्द का अर्थ जो है, एक तो जो जल हम पीते हैं वह पानी, उसका अर्थ हुआ, और एक पानी का अर्थ हुआ जैसे इज्जत। मनुष्य को अपनी इज्जत को भी बरकरार रखनी चाहिए। जैसे दरवाजे पर कोई आया है तो हमें उसकी इज्जत या मान सम्मान देना चाहिए। उसी को रहीम जी ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए। पानी माने इज्जत। जो भी आए, कोई भी हमारे दरवाजे पर आए तो उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, उसका मान सम्मान रखना चाहिए, उसकी स्वागत के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए।
बिन पानी सब सुन, बिना इज्जत के सब सुना है। कोई हमारे दरवाजे आया तो यदि हम उससे रूखा व्यवहार करते हैं तो वह तो सामने कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करेगा। अरे उसके दरवाजे पर तो मैं गया, कुछ अच्छी प्रकार हमारा जो है स्वागत नहीं किया, टूटा हुआ सा रहता था, जैसे मानो हम उसके दरवाजे पर गए तो भीतर से खुश नहीं था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई आया है, शत्रु भी आ जाए, तो हमें दरवाजे की जो है इज्जत यानी मर्यादा रखने के लिए उसका हमें सम्मान करना चाहिए। पानी गए न उभरे, पानी चला जाए, मोती जो है समुद्र के जल में पैदा होता है, मोती समुद्र से ही निकाला जाता है। पानी न रहे तो मोती भी हमें न मिले। मनुष्य को जल पीने के लिए भी पानी आवश्यकता ही है, जल ही तो जीवन है, यह तो हम सभी जानते हैं। और चून जो है उसमें यदि जल न दिया जाए तो वह चून जो है मर जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, वह चून फेंकने योग्य ही हो जाता है। तो इसी को उन्होंने कहा है कि पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो पानी बिना मोती मनुष्य और चून का जो है कोई महत्व नहीं है। यहाँ पीने का पानी का भी मतलब है और मान सम्मान इज्जत का भी इससे तात्पर्य है। तो मानुष शब्द से जो है उसी में सभी प्राणी आ जा रहे हैं, पशु पक्षी और जो जीव जंतु हैं उसी में सब आ जाते हैं, सबको पानी की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब कोई भी आए हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसका मान सम्मान जो है बरकरार रखना चाहिए। और रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। अब रहीमन दास जी कहते हैं कि रहीमन विपदा हूँ भली। विपदा यानी कष्ट जीवन में कुछ दिन के लिए यदि आती है तो वह भी भली है। क्यों भली है? कि हमें कष्ट में देखकर हमारे दरवाजे कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, हमारा कौन शुभ चिंतक है नहीं है, वह हमें पता चल जाता है। तो इसी को उन्होंने कहा है कि कुछ दिन के लिए जो है विपत्ति आए तो हम अपने शुभ चिंतक का या जो हित करने वाला है उसकी हम पहचान कर लेते हैं। यदि कोई मनुष्य हमारा जो साथी बना हुआ है विपत्ति आने पर हमें धोखा देता है, हमारा जो है सहायता नहीं करता, तो उसकी भी पहचान हो जाती है। तब हमें पता चल जाता है कि यह जो है मीठी मीठी बातें करके हमें बहला फुसला कर अपना मतलब निकाल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें एक दूसरे की सहायता करना बहुत आवश्यक है। हित अनिहित या जगत में जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे दोस्त साथी बंधु जो भी हैं, विपत्ति में जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा रिश्तेदार है, सच्चा बंधु है या शुभ चिंतक है, वही हमारा जो है परम हितैषी है। तो इन सब की पहचान हमें थोड़े दिन की विपत्ति में ही पता चल जाती है। और एक है जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो मनुष्य सज्जन प्रकृति का है वह यदि कुसंगति में भी पड़ जाता है तो उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह हृदय से
सच्चा है, उसका जो है विवेक नष्ट नहीं हुआ है, वह अपने लक्ष्य पर डिगा रहता है, अड़ा रहता है, उसको कोई पदच्युत नहीं कर सकता, उसके लक्ष्य से कोई भटका नहीं सकता। उसी को रहीम जी कह रहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, वह जो है कुसंग नहीं कर सकता, उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे चंदन जो है, चंदन के जो वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, सांप तो विषैले जीव हैं, लेकिन चंदन के पौधे में, चंदन के पेड़ में जो है सांप का विष व्याप्त नहीं होता है। इसी प्रकार सज्जन पुरुष के जो है हृदय में कुविचार नहीं आते हैं, भले वह बुरे व्यक्तियों के संपर्क में भी हो तो भी वह अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ता। और दूसरा एक दोहा उन्होंने लिखा है कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो जग साहंसा। रहीमदास जी कह रहे हैं कि चाह गई चिंता मिटी, जिसकी चाह मिट गई है, कोई मनोकामना नहीं है, कोई इच्छा उसकी नहीं है, तो उस व्यक्ति को परम शांति का लाभ होता है। जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिसको कुछ नहीं चाहता है, कोई इच्छा नहीं है, और उसका जो है मन एकाग्र हो गया है, परमात्मा में वे स्थित हो गए हैं, तो उनको कोई कामना अब नहीं रहती, उन्हें और कुछ पाना नहीं है। वो जो जानना था जान लिए, जो पाना था सो पा लिए। उसी को रहीम जी कह रहे हैं कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, मन को अब किसी की परवाह नहीं है, वह अपने में ही मग्न है, वह अपनी आत्मा के आनंद में ही मस्त रहता है। और जाको कछु न चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहना है, वह जो पाना था वह पा चुका है, अब उसकी कोई इस संसार से कामना नहीं है। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, उन्हें अब कोई आकांक्षा नहीं है। ऐसे लोग शहंशाह यानी राजाओं के भी राजा बन गए, माने जीते जी उन्होंने, समझ लीजिए कि उन्होंने संसार को जीत लिया है। वह इस संसार के पचड़े में नहीं पड़ते या झमेले में नहीं पड़ते हैं, वे अपने में ही मग्न रहते हैं, परमात्मा के ध्यान में मस्त रहते हैं। इसी को रहीम जी कह रहे हैं कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो जग शाहंशाह। उन्हें अब कुछ भी पाने की कामना नहीं है, वे अपने आनंद स्वरूप में स्थित हैं और इस संसार में अपनी आनंद की तरंगों को फैलाते हैं और दूसरों को भी आनंदित करते हैं और परम शांति का प्रसार करते हैं। अब इतना ही कहकर मैं अपने विचार को विराम देता हूँ। धन्यवाद।